नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं समाज में व्याप्त बुराइयां, समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में। एक ऐसा ही क्षेत्र है बुंदेलखंड। जी हाँ, बुंदेलखंड के चित्रकूट में जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को भटकना पड़ता है, वहीं जिले कई गांव में आज भी अनुसूचित जाति के लोग छुआछूत का दंश झेलते हुए पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इनकी समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है जब प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। देश को आजाद हुए 74 साल हो गए, इसके बावजूद आज भी अनुसूचित जाति के लोग छुआछूत का दंश झेल रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा चित्रकूट के मनिकपुर विकास खंड के गांव कल्याणपुर के मजरा हल्दी दांडी में देखने को मिला। यहां आम लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। इन्हें पानी पाना यहां पर जंग जीतने के बराबर ही होता है। ऐसे में कुछ अनुसूचित जाति के लोग गांव के जल स्रोतों से पानी भरते समय छुआछूत का शिकार हो रहे हैं, जिससे इनकी समस्या औरों की अपेक्षा दुगनी हो जाती है। आपको बता दें, भीषण गर्मी में पानी ढोने को मजबूर हो जाते हैं ये लोग। चित्रकूट का पाठा कहलाने वाला मनिकपुर विकास खंड में पानी की भीषण किल्लत होती है। सुबह का सूरज उगते ही लोग पानी की खोज में निकल जाते हैं। इस विकास खंड में ऐसे भी कई गांव हैं जहां पर आधुनिक वाहन कम तो बैलगाड़ियां अधिक नजर आती हैं, क्योंकि इन्हीं बैलगाड़ियों के सहारे इन्हें पानी ढोना पड़ता है। तो जिनके पास ट्रैक्टर या साइकिल है वह उनके सहारे ही पानी ढोते हैं। इससे पहले आइए देखते हैं गांव के लोग कैसे इस पीड़ा को झेल रहे हैं। यहाँ पे सब छूत छात मानते हैं, तो इसीलिए पानी भरने नहीं देते। इससे ज्यादा है कि हमारे यहाँ कोई बोर कराए हैं, कोई कुआं खुदाए हैं, तो आपने समझी होगा आप नहीं पानी भरने देते। बोलते हैं कि छुआ छूत मानते हैं। बहुत बेकार लगता है कि हम इंसान नहीं है। तो यार सिटी सब कुछ घूमते तो वो लोग नहीं है। जो बुजुर्ग लोग हैं जो कहीं नहीं आते जाते हैं, वो थोड़ी अपना नियम कानून मानते। आपको बता दें, गांव वाले इतने मजबूर और इतने परेशान हैं, टंकी के पास तक नहीं जाने देते। आपको बता दें कि कल्याणपुर ग्राम पंचायत के मजारा हल्दी दांडी में आपको बता दें कि बांस की टोकरी बनाने वाले कामगारों का भी दर्द छलक उठा। आपको बता दें, जब उन लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में कई ऐसे जल स्रोत हैं जो हैं जिन्हें से उन्हें पानी भरने की इजाजत तक नहीं है। प्रशासन ने 50 लोगों की बस्ती में एक हैंडपंप लगवाया, जो कि लगातार दूषित पानी दे रहा है। दिन में एक बार प्रति व्यक्ति 2 बाल्टी पानी टैंकरों के सहारे दिया जाता है, जिससे उनका काम नहीं चल पाता। लिहाजा उन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बनी पेयजल टंकी से पानी भरने को मजबूर होना पड़ता है। वहां भी छुआछूत का दंश झेलना पड़ता है। यहाँ दूर से ही लोग उनके बर्तन भर देते हैं। यहाँ लोगों के ना रहने पर उन्हें इंतजार भी करना पड़ता है। आखिर में भेदभाव क्यों? इस जाति से ताल्लुक रखने वाली किशोरियों का कहना है कि जब लोग उनसे छुआछूत करते हैं तो काफी बुरा लगता है। आखिर हम में और उनमें क्या अंतर है? उनके शरीर में भी वही खून है जो हमारे शरीर में है। सरकार को इस और सोचना चाहिए और हम लोगों के लिए पानी के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। आपको बता दें, कमोवेश इसी छुआछूत की पीड़ा का दंश झेल रहे हैं। इस गांव के किशोर का मनोबल भी टूटता दिख रहा है। 2 किलोमीटर दूर से पानी भरने में उनका सारा समय निकल जाता है। जहां किशोरों का कहना है कि सरकार को पानी की समस्या को देखते हुए कुछ इस तरह का इंतजाम करना चाहिए कि हमें दूसरों के सहारे ना रहना पड़े। वहीं आपको बता दें कि मलिन बस्ती के सामने रह रहे अपर कास्ट के लोगों का कहना है कि कुछ परंपराएं हैं जिनको लेकर अभी भी हमारे बड़े बुजुर्ग छुआछूत मानते हैं, जबकि नवयुवक में यह परंपरा समाप्त होती दिखाई दे रही है। आखिरकार जाति किसने बनाई? बड़ी जाति, छोटी जाति क्या है? जातिवाद का जन्म कब और कैसे हुआ? आजादी से पहले की बात हो या बाद की, पहले भी जातिवाद था और आज भी। इंसान की इज्जत उसकी जाति देखकर नहीं की जाती। आपको बता दें, आज भी 21वीं सदी के भारत में आपको बता दें, इंसान की इज्जत उसकी जाति देखकर की जाती है।
व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला काम एक समय के बाद उसकी जाति बन गई। अगर आज से 70 से 80 साल पहले की बात की जाए तो उस समय भी जातिगत भेदभाव अधिक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतिहास में जातिगत भेदभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम इतिहास की किताबों में अक्सर पढ़ चुके हैं कि भीमराव अंबेडकर के साथ किस किस तरह से उनकी जाति की वजह से हिंसा की जाती थी। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। समाज की ऊंची जाति माने जाने वाले लोग उन पर गोबर डालते थे। विद्यालय में अध्यापक उन्हें अन्य बच्चों की बराबरी में नहीं बैठने देते थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस दौर में वह शिक्षा हासिल की जिसे आज भी लोग प्राप्त करने में संघर्ष करते नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में लिख पाने को शब्द भी कुछ गुम नजर आते हैं। साल 2022 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का एक मामला सामने आया था और यही मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां दलित समाज के बच्चों ने छुआछूत से तंग आकर स्कूल जाना बंद कर दिया था। बच्चों का आरोप था कि उनकी जाति के कारण उन्हें स्कूल के पास लगे सरकारी हैंडपंप से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, जिससे वह प्यासे ही बैठे रहते थे। बच्चों ने बताया कि उन्होंने इस घटना की शिकायत अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से भी की थी, लेकिन उन्होंने भी उन्हें उल्टा फटकारते हुए कहा कि जब तुम लोगों को कोई नहीं छूता है तो तुम लोग उन्हें क्यों छूते हो। एक टीचर होके, एक शिक्षक होके जब एक शिक्षक ऐसी बात करता है तो उन बच्चों की कौन सुनेगा। इसके अलावा इसी साल यूपी के गांव में घोड़ी पर बैठे दूल्हे को नीचे उतार दिया गया था। कारण था उसका दलित जाति का होना। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में दलितों की आबादी करीब 70% है, यानी देश की कुल जनसंख्या में 20.14 करोड़ दलित हैं। लेकिन इस देश में आज भी छुआछूत एक ऐसी बीमारी है जिसका इतने दशकों बाद भी कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका। हाँ, राजनीतिक नेताओं ने छुआछूत के नाम पर अपने भविष्य जरूर सवाल लिए। अक्सर ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा किसी दलित तो किसी आदिवासी समुदाय के घर खाना खाने की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया में वायरल भी होती हैं और ट्रेंड भी करती हैं और लोग इसे जमकर शेयर भी करते हैं। लेकिन छुआछूत और जातियों के नाम पर जो राजनीति होती है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं छुआछूत हमारे समाज से खत्म नहीं होने देने वाला भी एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसी के दम पर अपना भविष्य देख रही हैं। क्या होता है छुआछूत? जब समाज का कोई समुदाय दूसरे समुदाय से काम, जाति, परंपरा के आधार पर अलग व्यवहार करता है और उस समय समुदाय को सामूहिक रूप से अद्भुत मानकर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश वर्जित कर देता है, तो इसे छुआछूत का नाम दे दिया जाता है। भारत में छुआछूत का कानून क्या कहता है, आइए इसे समझते हैं। संविधान में स्पष्ट उल्लेख कर छुआछूत को खत्म करने के लिए प्रावधान किए गए हैं और इसके साथ ही एक आपराधिक कानून भी बनाया गया है जिसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया गया था। यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाय पेरुमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर साल 1976 में इस संशोधन किए गए और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। यह संशोधित अधिनियम 19 नवंबर 1976 से प्रभावी हुआ। इस कानून में कुछ ऐसे कार्यों को अपराध घोषित किया गया जो छुआछूत से संबंधित थे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कानून को बनाए जाने का उद्देश्य भारत में छुआछूत का अंत करना और देश में जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तियों को सजा देना था। भारत में जाति के आधार पर भेदभाव को लेकर सख्त कानून तो है, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से हजारों सालों से चली आ रही मानसिकता नहीं बदलती। यही कारण है
कि आज भी दलितों के खिलाफ आज भी अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। हम कुछ धाराओं की बात करेंगे। धारा 3 के अंतर्गत धार्मिक आधार पर भेदभाव पर सजा है। किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर लोक पूजा स्थान में प्रवेश करने से रोकना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना भी कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए तक का हो सकता है। अगर हम बात करें धारा 5 की, तो अस्पतालों आदि में प्रवेश करने से इनकार करने के लिए दंड है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश इनकार करने पर कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि की सजा और 100 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना दंडनीय होगा। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए अपराध हमारे देश में आजादी से पहले से ही जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। लेकिन देश आजाद होने के बाद भारत के संविधान में सभी नागरिकों की बराबरी के सिद्धांत को दृढ़ता से स्थापित किया गया और छुआछूत को गैर कानूनी करार दे दिया गया। पिछले कुछ सालों में भेदभाव की घटनाएं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी बढ़ी हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत, वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर डैरेन सैमी का भारत में आईपीएल मैचों के दौरान नस्लीय भेदभाव होना प्रत्यक्ष उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद भी किसी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए भारत में समानता के अधिकार का नारा बुलंद किया गया। समानता के अधिकार को इतना अधिक महत्व देने का सबसे बड़ा कारण यही था कि भारतीय जनमानस को इस बात का एहसास हो सके कि भारत में हर व्यक्ति संविधान के लिए एक समान है। भेदभाव के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने साल 2017 में सदन में एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया था। आपको बता दें, इस विधेयक में भेदभाव के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए समानता के अधिकार और उसके महत्व पर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही भारत में भेदभाव व छुआछूत को जड़ से खत्म करने के लिए इक्वालिटी बिल बनाने की आवश्यकता का विश्लेषण भी किया गया था। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि चित्रकूट में आज भी छुआछूत होती है। आपको बता दें कि आज भी ऐसा गांव है जहां पर छुआछूत की जाती है। छुआछूत की बीमारी जो है वो लगातार हमारे समाज में फैली है। अनुसूचित जाति के लोगों को पानी तक नहीं भरने दिया जाता है। पानी की एक बूंद के लिए लोगों को भटकना पड़ता है और किस तरह से वो इस छुआछूत का सामना करते हैं। छोटी जाति के नाम पर आज भी प्रताड़ित होते हैं और छुआछूत के खिलाफ आखिरकार जमीनी कानूनी हकीकत क्या है, वो सब आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया। ब्लैक बॉक्स में मिलेंगे फिर इसी मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।